नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयदियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय शौवशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य छुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इक्षामी महाराज जी। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सद्गुण हानि वृद्धि से क्या तात्पर्य है और ये क्या 6 द्रव्यों में होती है, इसका हम जानना चाहते हैं। सद्गुण हानि वृद्धि 6 द्रव्यों में होती है। सद्गुण हानि वृद्धि 2 स्थानों पर प्रयोग होती है। एक आत्मा के परिणामों में, परिणमन में। द्रव्य कोई भी परिणमन करता है, सद्गुण हानि वृद्धि रूप ही परिणमन करता है। सद्गुण हानि वृद्धि सभी द्रव्यों में एक अगुरु लघु गुण नाम का एक गुण है, जिसका नाम है अगुरु लघु गुण। और ये अगुरु लघु गुण सद्गुण हानि वृद्धि रूप में जब द्रव्य परिणमन करता है तो जो पर्याय निकलती है उस पर्याय में कितनी शक्ति है, कितना पावर है। आपकी भाषा में समझाऊं तो बल्ब लगे हुए हैं, करंट तो सब बराबर भरा हुआ है, लेकिन उजेला बल्ब के अनुसार होता है। 100 पावर का, 60 का, 40 का, 5 का, 10 का। इसी प्रकार आत्मा की जो पर्याय निकलती हैं सभी द्रव्यों की, उन पर्याय में कितनी ताकत है वो शक्तियांश देता है ये सद्गुण हानि वृद्धि रूप से। अगुरु लघु गुण देता है, किसी को अनंत रूप, किसी को असंख्यात वृद्धि रूप। अनंत रूप तो होता ही है, कितना भी करें प्रत्येक पर्याय अनंत अविभागी प्रतिषेध लेकर रहती है। अब उसमें किसी की अनंत गुण वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, अनंत हीन वृद्धि, भाग हानि, अनंत गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि। वृद्धि शब्द क्यों जोड़ा? एक निश्चित माप होने पर इतनी वृद्धि की जाती है। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि। इन्हीं को सीट का हानि में लगा लो। अनंत गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, संख्यात गुण हानि। असंख्यात अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि और संख्यात भाग हानि। तो ये हमेशा सभी द्रव्यों में, चाहे जीव अजीव, अधर्म अधर्म, आकाश काल हो, इनमें सबके अंदर ऐसा परिणमन होता रहता है। दूसरा, सद्गुण हानि वृद्धि लगती है कर्मों में। कर्म के जो अविभागी प्रतिषेध होते हैं, अनुभाग शक्ति, प्रत्येक कर्म की जो अनुभाग शक्ति होती है वह सद्गुण हानि वृद्धि रूप होती है। 2 स्थानों पर ही सद्गुण हानि वृद्धि का उपयोग किया जाता है। ये एक मापदंड है छोटे बड़े का, शक्ति शक्तिहीन का। विवेक जैन जावर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, परिवार में जब सूतक पादक हो जाता है तो उस समय हम लोग टाके का पानी निकाल सकते हैं या नहीं? निकाल सकते, कोई बाधा नहीं।
राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नारकी जीवों में क्रोध की बहुलता है, क्या मनुष्य नारकियों से ज्यादा क्रोध कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी ताकत जितनी है उतनी तो करेगा। नारकी जीव जो है उनकी क्रोध की बहुलता होती है, क्योंकि वहां दुश्मन ज्यादा होते हैं। लेकिन मनुष्य को कम क्रोध करना पड़ता है, कभी कभार करना पड़ता है, और उतना नहीं कर सकता जितना क्रोध नारकी करता है। अर्पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, संयोग के बाद वियोग है, लेकिन ग्रस्त के लिए ऐसा कोई नियम है, हो सकता है कि वियोग के बाद संयोग भी होता हो? होता ही है, वियोग के बाद संयोग होता है। आज वही वस्तु में आपका बेटा गुम गया था, वियोग हो गया, कल मिल गया, संयोग हो गया। आपकी कोई वस्तु खो गई, वियोग हो गया, कल मिल गई, संयोग हो गया। संयोग वियोग और वियोग संयोग ये निरंतर संसार अवस्था में चलते ही रहते हैं। व्यक्ति अस्वस्थ था, स्वस्थ हो गया, गरीब था, अमीर हो गया, अमीर था, गरीब हो गया, कुछ भी हो सकता है। ये संसार का परिवर्तनशील है। जो बेर बीन खात थे वे बेर बेर खात हैं, और जो बेर बेर खात थे वो बेर बीन खात हैं। यानी जो इतने बड़े आदमी थे कि बार बार खाते थे, जब जो चाहे मन आ गया थोड़ा ये खा लिया, थोड़ा ये खा लिया। उनकी ऐसी दशा हुई कि बेर बीन खाते हैं। यानी जंगल में बेर होते ना, बेर, उनको बेर बीन बीन करके पेट भर रहे हैं, और जो बेर बीन खाते थे वो बेर बेर खाते हैं। जो कल बेर बीन खा रहे थे आज वो बेर बेर खाते हैं। तो ये संसार का परिणमन चलता रहता है, कभी धूप कभी छांव। संदीप जैन नीमच से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग जो पाठशाला आदि के लिए दान देते हैं, तो वह दान क्या शास्त्र दान के अंतर्गत भी आता है क्या? हाँ, बराबर ज्ञान दान में आएगा। कृत करना, कारित करना, स्वयं ज्ञान प्राप्त करना, दूसरे को ज्ञान में सहयोग देना, ये सब ज्ञान दान में ही आएगा। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, विश्वोपचय किसे कहते हैं और कर्मों के उत्कृष्ट संचय का क्या कारण होता है? विश्वोपचय का अर्थ होता है, कर्म सिद्धांत में सब में वर्गणाएं भरी पड़ी हैं, वहीं कार्मण वर्गणाएं भी हैं। जब कार्मण वर्गणाएं जहाँ विद्वान रहती हैं, उससे अनंत गुणा विश्वोपचय वहाँ पड़ा रहता है। वो अनंत गुणा अभी परिणमन नहीं किया, लेकिन परिणमन की योग्यता रखता है। जैसे आपने आटे को उठाया, तो आटे को उठाया तो बहुत सारा आटा था, उसमें एक मुट्ठी भर आटा उठाया। अब एक मुट्ठी भर आटा जब आपने उठाया तो उसी समय आटा बहुत सारा रखा है जो अभी किसी काम में नहीं आ रहा है, और उसी समय जब आपने उठाया तो वो विश्वोपचय कहलाया। आपने उठाया वो तो कर्म वर्णा हो गई, लेकिन उतना जो शेष आटा बचा है वो विश्वोपचय है। उसी समय हवा चली, तो जैसे हवा चली तो तुमने उठाया था जितना आटा, हवा तेज चली कि उस आटे में से भी कुछ कण उड़ करके जो तुमने उठाए नहीं थे वे भी मुट्ठी में आ गए। आ सकते हैं कि नहीं? आपने उठा लिया आटा, अब उसी समय हवा चली तो जो आपने उठाए नहीं थे वो उठ करके उसमें आके मिल गए। ऐसी एक कर्म वर्णाएं जब अपन को कर्म बनते हैं, तो कर्म जब बांधते हैं तो अपन ने कर्म उठाया, उसी समय दूसरा जो विश्वोपचय पड़ा था वे परमाणु भी आकर कर्म में मिल जाते हैं। तो कर्म वर्णाओं से अनंत गुणा विश्वोपचय है। जो अभी कर्म वर्णा योग परिणमन नहीं किया है लेकिन परिणमन करने की योग्यता रखता है, उसको उससे विश्वोपचय
विश्वरूप चय यानी स्वाभाविक चय, चय यानी संचय, विश्व यानी स्वाभाविक, अपने आप वहां पर अनंत परमाणु, अनंत स्कंद वहां पर संग्रहित हैं जहां कर्म वर्णा विद्यमान है। तो एक सैद्धांतिक प्रक्रिया के अंतर्गत यह विश्वरूप चय कहलाता है। दूसरा, नेहा जैन, कर्मों के उत्कृष्ट संचय का क्या कारण होता है? उत्कृष्ट संचय का परिणाम है, अपने परिणाम है, राग द्वेष आदि परिणाम, क्लेश संक्लेश परिणाम। जब व्यक्ति जितना संक्लेश परिणाम करेगा उतना उत्कृष्ट कर्मों का संचय होगा। ऐसा। नेहा जैन अहमदाबाद से पूछती है, नमस्ते महाराज जी, आज प्रातःकाल के प्रवचन में सुना कि लोकोदय तीर्थ क्षेत्र पर 24 समूह श्रवण का विधान होने जा रहा है। ये 24 समूह श्रवण का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है और इससे हम लोगों को क्या फायदा होगा? पहली बात तो आज लगभग 3 महीने 4 महीने हो गए लोगों के लोकोदय का सुनते सुनते इतने बार नाम सुन लिया है, लेकिन सब लोग वो, जैसे मैंने परसों प्रवचन दिया था, भगवान यहीं कहीं है लेकिन पता मुझे मालूम नहीं है। इसी प्रकार लोकोदय बन रहा है, लेकिन जब भी लोग पूछते हैं लोकोदय कहाँ बन रहा है, तो मैं भी क्या कहता था, पता मुझे। मनोज क्या बोलते थे, लोकोदय तो बन रहा है, पक्का है, 100% बनेगा, कहाँ बन रहा है पता। किसी को पता मालूम नहीं था, लेकिन आज प्रातः काल का शुभ मुहूर्त भारत का इतिहास का स्वर्णिम दिन होगा जिस समय लोकोदय का पता मिल गया। स्वर्णिम इतिहास है, जहां स्वर्णिम इतिहास बनना हो, जहां विश्व का एक ऐतिहासिक कोई ऐसी चीज बनना हो जो जैन समाज को ही गर्व कराई नहीं होगी, पूरे भारत को होगी और एक दिन पूरे राष्ट्र का मस्तक ऊंचा करेगी। कुछ वस्तुएं ऐसी निर्मित हो जाती हैं जिनका इतिहास व्यक्ति से शुरू होता है, एक दिमाग से शुरू होता है, एक व्यक्ति से इतिहास शुरू होता है, व्यक्ति से बनते बनते वो परिवार का इतिहास बन जाता है, परिवार से बनते बनते वो नगर का इतिहास बन जाता है, और नगर का इतिहास बनते बनते वो देश का इतिहास बन जाता है, और कभी कभी वो विश्व का इतिहास बन जाता है। आगरा का ताजमहल एक व्यक्ति से उपज थी, आगरा के ताजमहल का एक व्यक्ति से संबंध था, समाज से कोई लेना देना नहीं था, एक व्यक्ति का उपज थी, एक व्यक्ति का राग था, एक व्यक्ति का संबंध था, एक पति पत्नी का संबंध था जो व्यक्तिगत होता है। सारे संबंधों में आप अनेक नाम लगा सकते हैं, दूसरे की मां को भी आप मां बोल सकते हैं, दूसरे के पिताजी को भी आप पिताजी कह सकते हैं, दूसरे के चाचा को भी आप चाचा, तुम्हारा भाई नहीं है तो भी उसको भाई नाम से पुकार सकते हो कि नहीं, दूसरे की मां आ रही है, माता जी आप भी कह सकते हो कि नहीं, कहते हैं माता हो। सब संबंध द्वारा किसी के साथ लगाए जा सकते लेकिन एक संबंध ऐसा है जो एक का ही होता है, दूसरा नहीं बोल सकता कि पत्नी जी, एक ही बोलेगा, दूसरा नहीं बोल सकता। दुनिया की कोई स्थिति नहीं बोल सकती। तीर्थंकर की माता एक थी, लेकिन आज तक कितनी माताएं बन गई तीर्थंकर की, हर पंचकल्याण में माता पिता बनते हैं, लेकिन हर तीर्थंकर में भगवान की पत्नी। एक संबंध पत्नी का है जिसका एक ही मात्र संबंध होता है और एक ही व्यक्ति से होता है। वो व्यक्तिगत घटना बनते बनते एक आगरा का इतिहास बना,
आगरा का इतिहास बनते बनते भारत का इतिहास बना, और भारत का इतिहास बनते बनते आज विश्व का अंतर्राष्ट्रीय इतिहास बन गया। ऐसा ही लोकोदय तीर्थ क्षेत्र एक समाज की उपज है, एक जैन समाज की उपज है, और यह लोकोदय एक दिन आगरा का इतिहास बनेगा, आगरा के साथ साथ भारत का इतिहास बनेगा, और एक दिन अंतर्राष्ट्रीय इतिहास बनेगा। जो चीज अंतर्राष्ट्रीय इतिहास बनाने की क्षमता रखता हो, जो इतिहास अंतर्राष्ट्रीय इतिहास बनाने की योग्यता रखता हो, उसको खोजते खोजते 4 महीने लगे, नाम मिल गया, उसका परिचय मिल गया, सारा बायोडेटा मिल गया, बस पता नहीं मिल रहा था कि वो है कहां। ऐसे गुम हुआ था जैसे बाहुबली ने, भरत ने बाहुबली की मूर्ति बनाई थी पक्का है, फिर कहां है पता मुझे। और यही लोकोदय के हाल हो रहे थे। बोले महाराज जी आखिर है क्या, चतुर्मास खत्म हो गया, आपके बिहार का समय आ गया, सारे जगत को हमारे बिहार का पता चल गया, लेकिन लोकोदय का। लोग कहते महाराज जी अब तो बता दो आपका बिहार होने वाला है, पर मैं कहूं पता नहीं। आज कितना स्वर्णिम इतिहास है, अंतर्राष्ट्रीय इतिहास लिखा जाएगा आज का दिन, जिस दिन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र का पता मिल गया। और आज ऐसा निर्णय हुआ, उस लोकोदय तीर्थ क्षेत्र का शिलान्यास और स्थापना का विकल्प और संकल्प हो गया, और उसकी भूमि को, उस भूमि को जो माटी है उसको तीर्थ बनाने की सारी प्रक्रिया, इधर आपका घोषणा हो रही थी, उधर प्रातःकाल सम्मेश शिखर से आज ही प्रातःकाल वहां से भगवानों की 20 टोकों की मूर्ति ठीक उसी समय चली जिस समय अपन यहां घोषणा कर रहे हैं। हमने पूछवाया कि क्या स्थिति है, बोले महाराज 8 सवा 8 के बीच में यहां से वह रवाना हुई है। समय अपना भी निर्णय का वही था, लगभग वही होगा आगे पीछे। देखो शुभ सहयोग देखो आज का। और उधर सारी चीजें, नंद्यावर्त की स्थापना, यानी आज उस मिट्टी पर ऐसा पता लिखा जाएगा, ऐसा स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा कि जैसे यहां प्रलय पड़ेगा तो अयोध्या शिखर जी का पहाड़ भली गल के नष्ट हो जाए, लेकिन शिखर जी का स्थान कभी नष्ट नहीं होगा। ऐसा ही वो इतिहास अब लिखा जाना वहां पर, जो सारी दुनिया में उथल पुथल मच जाएगा, लेकिन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र अमर रहेगा। उसको बनाने के लिए, अब उस मिट्टी को जागृत करने के लिए आज प्रातःकाल एकदम आया, ना तो प्रतिष्ठाचार्य से पूछा ना किसी से पूछा, एकाएक आ गया कि वहां एक समोषण नहीं 24 भगवानों के समोषण की पूजा होना चाहिए। जब 24 मंदिर बन रहे हैं तो 24 भगवानों की समोषण, क्योंकि समोषण क्यों पूजा करना समोषण की, क्योंकि अरहंत भगवान ही एक ऐसे भगवान हैं 24 जो दोनों प्रकार की लक्ष्मी के स्वामी हैं, परमार्थ की ज्ञान लक्ष्मी और संसार की लौकिक लक्ष्मी की, दोनों एक साथ। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ किसी के पास होती हैं तो अरहंत भगवान के पास होते हैं, दोनों एक साथ। केवल ज्ञान की संपूर्ण सरस्वती, और धन के संबंध में समोषण जैसी विभूति दुनिया में किसी के पास होती नहीं। ये दोनों विभूति एक साथ उनको होती हैं। और एकाएक वह दिन भी, वह समय भी सुबह सुबह आया, ऊपर बैठे थे कि 24 समोषण के विधान की संरचना की जाए। अब वे 24 व्यक्ति जो समोषण में, यही मान लो पंडाल बना है, यहां पर 24 समोषण लगेंगे बहुत बड़े बड़े, जिनमें एक परिवार के 2 जोड़े आराम से बैठ के पूजा करेंगे,
उस समोषण में 4-4 मूर्तियां होंगी, वो चारों मूर्तियां बैठेंगी, यानी 24 चौका 96 मूर्तियां आएंगी कहीं ना कहीं से, प्रतिष्ठित मूर्ति होंगी। एक परिवार एक समोषण में बैठेगा, दूसरा परिवार नहीं आएगा उसमें, और पूरा समोषण में बैठकर जो भी 7 दिन 8 दिन का जो भी लगेगा 7-8 दिन में हो जाएगा, इतने वो पूजा करेगा, पूरे 24 भगवानों की पूजा लगेगा। एक बीच में समोषण होगा 50 बाई 50 का, उसमें 8 पात्र बैठते हैं ऊपर, तो सौधर्मेंद्र, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र आदि, ये 8 इंद्र ऊपर बैठेंगे, जो विशाल बीच में होगा ऐसा। और 24 समोषण यहाँ होंगे ऊंचे, शेष जो इंद्र इंद्राणी होंगे वो बीच में बैठ करके उन 24 समोषण के एक साथ दर्शन करते हुए पूजा करेंगे। जैसे ऋषभदेव आएंगे सबको ऋषभदेव का समोषण दिखेगा, अजितनाथ आएंगे अजितनाथ का, एक ही समोषण में सब कुछ नहीं। लोग क्या कहते हैं, महाराज जी आप चावलों में, हम यदि चावलों को चंदन मान लें, उसी को अक्षत मान लें, उसी को पुष्प मान लें, तो चावलों अकेले में 8 द्रव्य मान करके क्या आपत्ति है? मैंने कोई आपत्ति नहीं। और महाराज जी ये बड़ा सस्ता माल बता दिया, बस कोई बात नहीं, बस इतना सा करना है, हो जाएगा, पूजा तो हो जाएगी। अब पुण्य बंध कौन सा बनेगा? रोटी तो तुम्हारे पास होगी, उसी रोटी को सब्जी मान लेना, मान लो यही सब्जी है, मान लो यही घी है, मान लो यही नमक है, सब कुछ उसी रोटी को मान लेना, चल जाएगा। अरे महाराज जी नहीं चलेगा, तो यहां नहीं चलेगा तो वहां भी नहीं चलेगा। 8 द्रव्य चाहिए, एक भगवानों में 24 भगवानों की कल्पना करना पड़ती है। नहीं, 24 भगवान जब अलग अलग हैं तो 24 भगवान की कल्पना क्यों करें? जब अजितनाथ का चढ़ेगा तो अजितनाथ भगवान के समोषण की दृष्टि होगी, संभवनाथ, ऐसे 24 भगवानों का समोषण की रचना। इतना विशाल पूरा पंडाल 200-250 फुट का पंडाल होगा, और उसमें वो समोषण बैठेंगे, एक एक परिवार करके उसमें बैठना है। उन परिवारों में इतनी छूट हो सकती है कि वो परिवार, मान लो कोई जोड़ा तुम्हारे 2 भाई हैं, 2 दिन कोई भाई बैठ जाए, 2 दिन कोई भाई बैठ जाए, ऐसे बदल बदल के आपका समोषण है, आप अकेले भी बैठ जाएं, परिवार को बैठा लें, रिश्तेदार आए उनको बैठा लें, ये छूट उस समोषण में रहेगी। मान लीजिए आपके यहाँ 4 परिवार हैं, आपने एक समोषण ले लिया, उस समोषण में 2 पेयर बैठ सकते हैं, 15 बाई 15 का 20 बाई समोषण रहेगा, तो 2 पेयर आज बैठ गए, 2 पेयर कल बैठ गए, 2 परसों बैठ गए, और नहीं चाहो तो कम परिवार हैं तो 8 दिन एक ही पेयर बैठ सकता है। ऐसे 24 समोषण की रचना होगी, अलौकिक रचना। इसमें कितने प्रकार के विधान तो कई बार हुआ, 24 समोषण शायद मैंने सुना कि आगरा में ऐसा नहीं हुआ, दिखाने के लिए तो हुआ है, लेकिन बैठकर पूजा करने वाला नहीं हुआ। यदि हुआ भी हो तो ये सबसे बड़ा चीज है कि लोगोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थापना पर हुआ, और एक पुण्य तुम्हें लगेगा कि जैसे एक आचार्य परमेष्ठी जब एक सामान्य ग्रस्त को मुनि दीक्षा देकर पूज्य बनाते हैं, उनका पुण्य, एक श्रावक जब पाषाण की मूर्ति को बनवा करके भगवान बनाता है, उसका पुण्य, और इस विधान में जो बैठेगा, एक खेत को तीर्थ बनाने का पुण्य उसको अलग लगेगा, क्योंकि ये विधान मार्ग विधानी नहीं, एक तीर्थ को, माटी को, एक खेत को तीर्थ बनाएगा, उसका अर्घ, उसके 7 दिन की 6 दिन की पूजा। तो ये विधान का अलौकिक, और जब भी तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी तुम कहोगे, वहां वर्णनाएं मिलेंगी कि जब ये क्षेत्र बना था, पहला विधान हमारे परिवार ने यहां किया था, पहला विधान में हम लोग यहां स्थापना किए थे। तो आगरा को खास तौर से मेरा कहना है कि आगरा का पूरे परिवारों में हलचल मच जाए, विधान बहुत कर लोगे, तीर्थ की स्थापना का विधान नहीं होगा दोबारा। हर परिवार से इतने जोड़े यहां आ जाएं कि व्यवस्था करने वालों को मुश्किल पड़ जाए, यानी ये इतने बीघों का क्षेत्र भी कम पड़ जाए, इतने अर्घ चढ़ाने वाले पहुंच जाए। आगरा वालों के तो मेरा कहना है घर घर को ये छोड़ना नहीं है व्यवस्था, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, मेरा कहना है।
मैंने इतनी तक छूट दे दी कि एक दिन को भी बैठ सको तो बैठ देना, तुम कहीं चले जाना, तुम्हारी महिला परिवार एक दिन बैठा रहे, यानी परिवार का एक व्यक्ति वहां बैठा रहे, पुरुष वर्ग को कहीं जाना पड़े चला जाए, लेकिन एक व्यक्ति बैठा रहे तो भी आपके परिवार को एनर्जी। ये इसलिए छूट दे रहा हूं मैं, हालांकि ये छूट देते नहीं, 8 दिन तक एक व्यक्ति संकल्प करके बैठता है, मैं इसलिए छूट दे रहा हूं जिससे परिवार का हर सदस्य इस क्षेत्र की स्थापना का पुण्य अपने खाते जमा ले। जो क्षेत्र की स्थापना, किसी भी मंदिर की स्थापना में, शिलान्यास में उपस्थित रहता है या उसकी साक्षी बनती है, उसको जिंदगी में कभी अपनी जिंदगी के लिए कुछ बनाना नहीं पड़ता, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी वसीयत में सब कुछ मिलता है। उसे नया व्यापार नहीं खोलना पड़ता, उसका जमा हुआ लाखों करोड़ों का व्यापार वसीयत में मिलता है। उसे मकान बनाना नहीं पड़ता, वसीयत में महल मिलता है। उसे राजगद्दी लेना नहीं पड़ती, उसे वसीयत में राज मुकुट मिलता है, क्योंकि उसने किसी तीर्थ की स्थापना की थी और स्थापना में अपनी पूजा की थी। इसलिए यह जो ऐतिहासिक घटनाक्रम जो चल रहा है, जब भी मान लो आज सैकड़ों साल के बाद जैसे ताजमहल की सारी स्मृतियां हैं, वहां सब इतिहास जब लिखा जाएगा कि यहाँ पर ऐसा विधान हुआ था, ऐसे हजारों इंद्राणी बैठे थे, एक नहीं हजारों इंद्राणी बैठे, जहां आर पार नहीं था, उस समय तुम दुनिया में कहीं होगे और तुम्हारा वंश यहाँ होगा। और यदि इतना कह दिया कि यदि मेरे वंश ने इस क्षेत्र की स्थापना पर यदि अर्घ चढ़ाया हो तो आज ये मुझे सुख समृद्धि दे, तो आपकी 7वीं पीढ़ी को भी यह क्षेत्र एनर्जी देगा इस अर्घ का जो आप अर्घ चलाएंगे। तो ऐसा विधान यहाँ पर स्थापना के लिए हो रहा है। अब आपको 12 नाम, 12 के 12, तो इस प्रकार के 12 समोषण के नाम, अभी सब सुबह से चर्चा चली तो 8-10 नाम तो आ ही गए, आ गए नाम है, ये दे दो। तो इस प्रकार के ये बहुत बड़ी चीज है। अब 24 नाम चाहिए है, बड़े नाम में तो बड़े बड़े लोग बोलियों से बैठेंगे। 23 नाम है, यदि 23 से ऊपर यदि नाम हो गए तो फिर बोली लगाना पड़ेगी, क्योंकि अब मैं छिपी टोला जैसा पूल सिस्टम नहीं करूंगा। एक राशि फिक्स कर दी, यदि 23 से ऊपर हो गए तो फिर बोली लग के होगा, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है कि अनमोल है कि भगवान के समोषण में बैठकर तीर्थ क्षेत्र की स्थापना करें। कम से कम आप 10 फुट ऊंचे बैठेंगे, पूरा पंडाल आपको ऐसे लगेगा जैसे आप हवाई जहाज में बैठे हैं और पूरी जनता पब्लिक नीचे बैठी है और आप ऊपर बैठ करके अर्घ चढ़ा रहे हैं, पूरा परिवार। एक अलौकिक दृश्य होता है। ये दृश्य मैंने एक बार बहुत पहले MP में देखा था, गुना में था, कहाँ पर था, यही दृश्य बना। देख करके मैं इतना आश्चर्यचकित हो गया। 24 समोषण और बीच में बैठा था मैं, प्रवचन कर रहा था। हाँ ऐसे कुछ है। तो वो 2 पंडाल बने, अलौकिक मेरा दृश्य। मैंने सोचा कि मैं कहाँ बैठा हूं, और उस दिन मेरे मन में कल्पना आई थी कि एक दिन जो दृष्टि मैंने आज मुझे प्रफुल्लित किया है, एक दिन ये सब समोषण तो 10 दिन बन के मिट जाते हैं, बस भगवान एक दिन ऐसा आ जाए कि मैं ऐसे ही 24 समोषण स्थायी बनाऊं जो हजारों साल तक बने ही रहे। वो कल्पना करते 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 कई चतुर्मास निकल गए। अंत में जब मैं ज्ञानोदय में पहुंचा नारेली में, वहां खुला मैदान मिला और वहां उस दिन घोषणा की कि वो पंडाल वाला समोषण हमें शाश्वत अविनाशी चाहिए। और उस दिन जो जनता ने कहा, और वो समोषण स्थायी रूप से ज्ञानोदय में बनने का संकल्प कमेटी ने किया और स्थापना हो गई। अब इतना बड़ा समोषण बनाने के लिए इंजीनियर नहीं मिल रहे। बिना पिलर का 24 समोषण का 250 बाई 100 फुट का बिना पिलर का बनाना है। विचार चल रहा है, विमर्श चल रहा है, वो स्थायी रूप से। तो वो कल्पना आप लोगों को जब समोषण में देखोगे तो आप खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे
कि मैं ऐसे समोषण में बैठकर पूजा नहीं कर पाया, तो यदि 23 नाम से ज़्यादा आ जाएंगे तो फिर एक एक समोषण की बोली लगाएंगे। अभी तो नाम कितने नाम आ गए बोल सकते हैं। तो ऐसा अब सब लोग तैयारी कर लें। समथिंग तारीख आपकी 30 के बाद है, 30 काउंट कर लें। अभी 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि प्रतिष्ठाचार्य से तो पूछे नहीं वो आगे। हाँ, प्रतिष्ठाचार्य आ जाते तो 30 से 1-2 ऐसा लगभग 2-3 दिन आगे पीछे करके तारीख, कल नहीं परसों आपको तारीख भी मिल जाएगी, तो तारीख के ऐसा करके आप लोग अपना मानस बना के चलें। और दूसरी बात, सम्मेश शिखर की जो माटी आ रही है वो आ जाने दो। आने के बाद एक एक व्यक्ति जो उस माटी को स्थापित करेगा, शाश्वत अविनाशी तीर्थ क्षेत्र, उसकी महिमा तो जिस दिन आ जाएगी मैं उसी दिन बनाऊंगा, बताऊंगा। अब बस अब कोई देर नहीं है, अब तो पता मिल गया, अब तो अपन छोड़ने वाले नहीं है। जब तक परेशान थे, जब तक मेरी जवान अकलाता था मैं, अब नहीं अकलाऊंगा। अब तो पता चल गया, पता हो गया। बस अब तो बिल्कुल सारा भारत, और सारे भारत से मेरा कहना है कि जो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थापना है, जो भी 7-8 दिन का कार्यक्रम हो, उसमें एक दिन उस भूमि पर जरूर आकर के अपना अर्घ्य समर्पित करना। तुम्हारे जन्म जन्म तक ये लोकोदय तीर्थ क्षेत्र, तुम जहां भी लोक में रहोगे, ये 3 लोक का क्षेत्र बन रहा है। भारतवर्षीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, लोकोदय। लोक किसको बोलते हैं? 3 लोक को लोक बन रहा है। तो सारे भारत के जितने जैनी हैं अपना एक संकल्प कर लें, उन 8 दिनों में, जिस दिन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थापना, उन 8 दिनों में एक ना एक दिन आगरा के उस लोकोदय में जरूर पहुंचना है जहां ऐसे विश्व स्तरीय, त्रिलोक स्तरीय तीर्थ की स्थापना की जा रही है। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा अभी पूज्य गुरुदेव ने हमें सबको बताया, अंततः लोकोदय का पता मिल गया है। और लोकोदय कहां बनेगा, पूज्यवर ने पूरा नक्शा अभी तक अपने दिमाग में रखा था, अब वो जमीन पर आने का समय आ गया है। और जिस प्रकार से पूज्यवर यहां पर बता रहे हैं, संभवतः 30 तारीख के बाद 1-2 दिन आगे पीछे यह तारीख होगी, और वहां पर सबसे पहले 1008 कलशों में पावन तीर्थ सम्मेद शिखर की माटी जो लेके आई जा रही है 20 की 20 टोकों पर से, उसके साथ नंदाव्रत स्थापित किया जाएगा और शिलान्यास की क्रिया होगी। ये इतिहास, हम तो कभी कभी कहते हैं कि इतिहास लिख रहे हैं, नया इतिहास लिख रहे हैं, वो मात्र मित्रों कहते हैं। लेकिन आज आगरा वालों, देश भारत वालों, आप सबको एक नया इतिहास लिखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है एक ऐसी अद्वितीय रचना को रचने का जो सीधे ताजमहल से टक्कर लेने वाली है। वह रचना सामान्य नहीं होगी, वह रचना पूज्यवर का सारा निचोड़ उसके अंदर आने वाला है। और जिस तरह का आशीर्वाद पूज्यवर दे रहे हैं, हमें भी पूरी उम्मीद है कुछ ऐसा बनेगा कि आगे आने वाले दिनों में भारत के नक्शे में ताजमहल के साथ साथ लोकोदय भारत सरकार को भी बताना होगा, मोस्ट विजिटेड प्लेस में वह भी आएगा। लेकिन इसके लिए हमें पूरी शक्ति लगानी होगी, इसके लिए अपना अंतरंग स्वच्छ करके पूरे मनोबल के साथ हमें कार्य करना होगा। जैसा बताया पूज्यवर ने कि वहां पर सबसे पहला कार्य होगा 24 समोसरण विधान, और घोषणा होती नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, हम हर स्थान पर देख रहे हैं घोषणा होती नहीं है, नाम पहले आ जाते हैं। 24 समोसरण विधान जिनकी राशि, एक समोसरण की राशि 3,11,000 रुपए रखी है एक परिवार,
ले सकता है। और सुनो सुनो, इसका एक आंकड़ा बनाओ, कितनी रखी? 3, 33, 33, 33, 3, ऐसा कुछ बना लो। 3,33,333, 3,3,3,3,3। चलिएगा, बहुत शुभ अंक दिया है। 3,33,333 रुपए की राशि इसमें रखी गई है और 24 है मात्र समोशरण। और यहां पर मैं देख रहा हूं मेरे हाथ में यहां स्लिप आई है, 11 बुक भी हो चुके हैं। मैं नाम बोल रहा हूं। पहला समोशरण अभय कुमार मयंक जैन, संजय जैन लालाजी, वीरेंद्र कुमार सत्येंद्र कुमार, सचिन कुमार जवे प्रॉपर्टी, रमेश जैन चांदी, के जैन चांदी, दिलीप कुमार जैन उत्तम उद्योग, नरेंद्र जैन फर्नीचर, अनिल शास्त्री जी, नीरज जिनवाणी, अमित जैन बॉबी। ये लगभग 11 नाम हमारे पास आ चुके हैं। तो बस अब क्या है, 14 नाम 13 नाम और चाहिए। जिनके भी भाव हों वो कृपया स्लिप बना दें। थोड़ी देर बाद हम यहां पर स्लिप ले लें, जरा कागज ढूंढ के दे दें, बीच में दे दें। जिनके भी भाव हों वो यहां पर बोलें। अभी क्योंकि जिज्ञासा का समय है, हम जिज्ञासा भी करेंगे। और आज पावन मुहूर्त है, बहुत ही घोषणाएं हुई हैं। और जैसा आपको प्रातः काल में बताया गया, यह तो समोशरण की बात है, लेकिन 1008 जोड़ों को वहां पर बैठ के पूजा करनी है। जैसा पूज्य श्री ने पूरा नक्शा बताया कि 24 समोशरण होंगे और मध्य में एक समोशरण होगा और उसके चारों तरफ हम और आप बैठे हुए होंगे। और जो सौधर्मेंद्र इंद्रानी जब मुख्य पुण्यार्जक वहां बैठे होंगे समोशरण, वो अलग बैठे होंगे और चारों तरफ जिनबिंब दिख रहे होंगे। उसके लिए 1008 जोड़ों का टारगेट हमने रखा है और उन जोड़ों की राशि मात्र 1100 रुपए रखी गई है। 2 व्यक्ति जोड़ा भी छूट है। पहली तो उत्तम तो यही है, पति पत्नी दोनों बैठे, सबसे उत्तम है, क्योंकि धर्म कार्य में पति पत्नी ही बैठने चाहिए, यह धर्म कार्य है। परंतु किसी कारणवश कहीं कोई दिक्कत हो तो घर के 2 व्यक्ति, कोई भी 2 महिलाएं 2 पुरुष या कोई भी घर के महिलाएं बैठ सकते हैं। राशि 1100 रुपए और इस राशि के अंदर आपको अगर महिलाएं तो साड़ियां और अगर पुरुष हैं तो धोती दुपट्टे का सेट आपको दिया जाएगा, माला मुकुट दी जाएगी। आप जहां रहते हैं वहां के पास के सेंटर, लगभग 8 सेंटर बनाए जा रहे हैं शहर में, जहां से बसें रवाना होंगी। आप लोगों को उन सेंटर पर एक, जैसे छिपी टोला तो एक बड़ा सेंटर है, एक बस जो जितनी भी बसें की आवश्यकता होगी यहां से चला करेगी। मध्याह्न में 11 बजे लगभग चला करेगी, 12 बजे वहां पहुंचेगी और वहां विधान होगा, भोजन होगा और वापस छोड़ कर जाएगी। ये सारा खर्चा, द्रव्य जो चढ़ाएंगे वो सारा खर्चा आपका इस 1100 रुपए में शामिल है। अब तक हम देख रहे हैं सैकड़ों नाम आना शुरू हो चुके हैं। आपके अगर भाव हो, मैं आगरा वालों से विशेष अपील कर रहा हूं कि आप लोग अपने अपने शैली, जो हमारे यहाँ कहा जाता है मोहल्ला मंदिर, अपने मंदिर में लिस्ट बना लीजिएगा और लिस्ट बनाकर हमें पूरी लिस्ट भेजिए। एक एक भेजेंगे तो हमारे को बहुत दिक्कत आएगी। जैसे एग्जाम्पल कमला नगर अपने यहाँ की पूरी लिस्ट बना ले। इतने लोगों का नाम आ चुके हैं, राशि एकत्रित कर ले, हम रसीद दे देंगे, रसीद दिखाकर सब सामान मिल जाएगा। तो आप इस तरह से हमें एक एक नाम मत भेजिए, क्योंकि उससे हमें कंफ्यूजन होगा। आप अपने मंदिर जहां जाते हैं वहां के अध्यक्ष मंत्री को ये सारी सूची पकड़ा दें। आप जितने भी लोग सुन रहे हैं हमें ध्यान दीजिएगा और जितने नाम आएंगे उन्हें समावेश किया जाएगा। अभी 1008 नामों की व्यवस्था, जोड़ों की व्यवस्था की गई है। अगर अभी आज बैठ के आप कॉलोनी बाई कॉलोनी नाम भी घोषित कर दो, संयोजक किसी को बना दो। जी बिल्कुल, महाराज जी आगरा के लिए तो वहां के अध्यक्ष और मंत्री हमारे जिम्मेदार हैं। अध्यक्ष और मंत्री को ही नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल, अध्यक्ष मंत्री और महिला मंडल के अध्यक्ष और मंत्री दोनों
जो मंदिर के अध्यक्ष मंत्री हैं और महिला मंडल के अध्यक्ष मंत्री हैं, सुन लें आगरा वाले, अपने अपने मंदिरों के अध्यक्ष मंत्री या आपका जो मुख्य महिला मंडल है उसके अध्यक्ष मंत्री, उन्हें ये सूची दे दें केवल 2 दिन के अंदर। हमें परसों मिल जानी चाहिए, इंतजार मत कीजिएगा, लेट आएगा नाम नहीं आ पाएगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं सैकड़ों नाम आ चुके हैं हमारे पास। आपने अगर सोचा, सोच के जवाब देंगे, फिर नो एंट्री का बोर्ड भी लगाना पड़ सकता है। और जैसा मैंने कहा, समोत्सरण के लिए अगर भाव हो रहे हो तो नाम लिखकर हमें दे दीजिएगा। और जो बाहर वाला यदि आना चाहे तो बाहर वाले को एंट्री है? बिल्कुल है महाराज जी। महाराज जी, बाहर वालों का अगर समोत्सरण ले रहा है तो समोत्सरण वाले को पूरी व्यवस्था देंगे, धर्मशाला, होटल जो भी दूर होगा वहां ठहराएंगे, लाने ले जाने की व्यवस्था करेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन समोत्सरण वाले को, छोटे इंद्राणियों, क्योंकि दूरी बहुत है, गारंटी के लिए अभी छोटे इंद्राणी अपने रिश्तेदारों के यहाँ एडजस्ट हो। जी महाराज। और मेरा कहना है आगरा वालों से, अपने रिश्तेदारों को भी उस दिन कहो कि कम से कम ये विधान हो रहा है, इसमें 8 दिन अथवा 1 दिन के लिए इस भूमि पर तीर्थ बनाने वाला 1 दिन की पूजा में जरूर बैठा लो अपने रिश्तेदारों को नियम से, बेटी दामाद हो चाहे कोई भी हो। तो आगरा की बहन बेटियां जो भी पूरे देश में हैं, तैयार हो जाएं। आगरा से निमंत्रण है, पूज्य गुरुवर का वात्सल्य है और आपको यहाँ पर आना है और उस नए तीर्थ क्षेत्र के पास पहुंचना है, जो तीर्थ क्षेत्र आप और हम मिलकर बना रहे हैं। हाँ, वो मैं, चलिए एक और नाम मेरे पास आ गया है, नेहरू नगर से सरला जी जैन, राजीव जैन, रेखा जैन, नमन जैन। अब हम पर कुल 13 समोत्सरण का बाकी रह गए, 12 या 13 रह गए। 23 चलिएगा, 23 समोत्सरण है। 23 जी जी जी, 23 ही हैं, तो मेरे ख्याल से 11 रह गए। तो आपको शीघ्रता से, जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, वो कृपया हमारे को सूचित कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर टेलीविजन जिनवाणी चैनल पर चल रही है, उस पर सूचित करेंगे तो हमें यहाँ पर सूचना मिल जाएगी, आप बता सकते हैं। चलिएगा, मैं सबसे पहले बुलाना चाह रहा हूँ आज की जिज्ञासा के लिए श्रीमती ज्योत्सना सिंघई अलवर आ जाएं और अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करें। अलवर से ज्योत्सना सिंघई, माइक पहुंचाइएगा शीघ्रता से, जरा तेजी से माइक पहुंचाइए। कौन है? हे गुरुदेव, आपको त्रैवार नमोस्तु एवं श्री छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, मैं आपसे पूछना जिज्ञासा चाहती हूँ, समाधान चाहती हूँ कि 6 ढाला का स्वाध्याय रात्रि को कर सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, कर सकते हैं। शशांक कुमार जी ग्वालियर, आप अपना प्रश्न पूछिए। और इसके बाद महिला मंडल में देख रहा हूं, बड़े सुंदर टोपियां लगाए, पगड़ी लगाए खड़ा है, भिंड से आया है वो महिला मंडल, वह भी तैयार रहे। और आप, इसके बाद आपको बुलाते हैं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सार्थक भिंड। मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा और मेरे जैसे कई युवाओं की ये जिज्ञासा है कि हम धर्म को किस रूप में अंगीकार करें। एक तरफ तो धार्मिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि मंदिर जाना, पूजन, अभिषेक, ये सारी। दूसरी तरफ बोला जाता है कि मानवता ही संपूर्ण धर्म है, मतलब मानवों की सेवा करना, जीव जंतुओं की सेवा करना, ये ही मूलतः धर्म है। तो इसको किस रूप में स्वीकार? जीवन जीने के लिए रोटी अकेले से चल जाएगा, पानी अकेले से, हवाओं से, वनस्पति से, पृथ्वी से, आकाश से, पाताल से, इनसे सब में किसी एक से चल जाएगा? नहीं चलेगा। जैसे अपने जीवन में कितनी चीजें सहयोगी होती है तब जीवन चलता है, इसी प्रकार धर्म में भी मानवता से भी चलेगा, क्रिया से भी चलेगा,
पूजा से भी चलेगा, अभिषेक से भी चलेगा, एक चींटी को बचाओगे उससे भी चलेगा। धर्म एक व्यापक है। धर्म कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि जो एक चीज से चले। धर्म व्यापक है। वस्तु साहबो धम्मो, जहां से देखो उसी में से धर्म प्रकट करना है। राजनीति से धर्म, गृहस्थी से धर्म, न्याय से धर्म। धर्म इतना रूप है, अहिंसा के रूप में धर्म। अब अहिंसा कितनी बड़ी है। अपन चींटी को बचा रहे, क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं। अपन किसी की दवाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं। सत्य में धर्म, हम सत्य बोल रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। हम चोरी नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं। हम किसी प्रकार से गलत भाव नहीं कर रहे हैं, अच्छे भाव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं। हम धन कमाते समय सोच रहे हैं नहीं, अन्यायपूर्वक नहीं कमाना, तो धन कमाते समय धर्म। यदि इतना भाव आ गया, प्रॉफिट हो रही है उसमें, नहीं नहीं ये धंधा तो नहीं करूंगा क्योंकि ये ठीक नहीं लग रहा है, इसमें हिंसा है, झूठ है, तो जो तुमने धर्म, उस धंधे को छोड़ दिया, धर्म किया आपने। तुमने कहा नहीं इस धर्म में, इस धंधे में हिंसा है, मैं नहीं करूंगा, तो आपने क्या किया? धंधा नहीं छोड़ा, आपने धर्म किया है। जब आप देख रहे हैं, आप धर्म कर रहे हैं। आपकी नजर बुरी नजर नहीं है, आप अच्छी नजर से देख रहे हैं, तो आपकी आंखों का धर्म। आप गलत बातें नहीं सुन रहे, नहीं साहब मुझे गलत बातें मत सुनाओ, आप कानों का धर्म। बोलते समय नहीं मैं गलत शब्द नहीं बोलूंगा, मुंह का धर्म। हाथों से मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, हाथों का धर्म। पैरों से मैं गलत स्थान में नहीं जाऊंगा, पैरों का धर्म। धन तुमने जो कमाया, इसको मैं गलत कार्यों में खर्च नहीं करूंगा, धन का धर्म। थाली में बैठे ये अभक्ष्य नहीं खाऊंगा, थाली का धर्म। जहां देखो वहां वहां, जहां तहां, जहां देखो वहां वहां। धर्म एक व्यापक चीज है। जहां देखो, बस अपनी दृष्टिकोण बदलना है कि हमें क्या दृष्टिकोण है। यदि दृष्टिकोण बदल गया तो मानवता भी धर्म है। मानवता ही धर्म नहीं है, क्या कहा? मानवता ही धर्म नहीं है, मानवता भी धर्म है। रोटी ही जीवन नहीं है, रोटी भी। पानी ही जीवन नहीं है, पानी भी जीवन है। ऑक्सीजन ही जीवन नहीं है, ऑक्सीजन भी जीवन है। जैन दर्शन पूरा भी पे टिका है, और जहां भी लग गया वहां धर्म ही धर्म है, ऐसा मानना चाहिए। चलिएगा, बहुत सुंदर उत्तर मिला है हमें। और जिससे पहले मैं भिंड को आवाज दूं, यहां पर एक और सूचना मैं देना चाहूंगा। आज के पावन मुहूर्त पर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर आज प्रातः कमेटी ने एक और घोषणा की है, और वह घोषणा है कि लोकोदय, जो कि एक विश्व की अद्वितीय रचना बनने जा रही है, उसकी कमेटी में जो लोग भी आना चाहते हैं उसके लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। अभी तक यहां पर परम शिरोमणि महामहिम ट्रस्टी, शिरोमणि महामहिम ट्रस्टी, महामहिम ट्रस्टी और ट्रस्टी बनाए गए थे, जो 1100 कलश, 550 कलश, 250 कलश और 100 कलश की राशि थी। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति हिचकता है, बहुत बड़ी राशि है, और यह बार बार पूज्यवर के पास संदेशा आ रहा था इस राशि को थोड़ा कम किया जाए, जिससे जन सामान्य इस योजना से जुड़े और वह भी अपना माने कि लोकोदय में हम भी हैं। और इसीलिए कमेटी ने अब इस योजना को और आगे बढ़ाते हुए नई कैटेगरी ऐड की हैं और राशि कम कर दी है। जो ऊपर की राशि है वो तो है ही, इसके बाद अब ट्रस्टियों के बाद अब जो आएंगे वो आएंगे परम शिरोमणि संरक्षक सदस्य। यह 51 कलश की राशि रहेगी। आजीवन यह कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे जैसे ट्रस्टीगण रहते हैं। लेटर हेड पे इनका भी नाम रहेगा जैसे ट्रस्टियों का नाम रहता है, और राशि भी अधिकतम 10 वर्ष में ये दे पाएंगे। अगर उन्हें दिक्कत आ रही है 10 साल अधिकतम रिलैक्स किया गया है। इसके अलावा और कम राशि शिरोमणि संरक्षक सदस्य 21 कलश की राशि के रखे गए हैं। ये भी आजीवन कार्यकारिणी सदस्य कहलाएंगे और 10 वर्ष की अवधि में इनको समय मिलेगा अपने राशि को जमा कराने का।
और इसके अलावा फिर नीचे अगर और भी नीचे जाना चाहें तो परम संरक्षक सदस्य 11 कलश की राशि, इनमें से 5 का कार्यकारिणी में भी चयन रहेगा और इनको 5 वर्ष की अवधि दी गई है अपनी राशि जमा कराने की। और इसके भी अलावा और भी नीचे जाने खोलते गए दरवाजे। आप आइए, स्वागत है, क्योंकि चाहते हैं हम लोग कि पूरा विश्व इसमें सदस्य बने, पूरे भारत की जैन समाज सदस्य बने, क्योंकि महाराज जी ने कहा है ये अंतरराष्ट्रीय तीर्थ है, ये सामान्य तीर्थ नहीं है। आप भी सिग्नेचर कर सकें। और पूज्य गुरुदेव ने हमें एक दिन कहा था कि आप लोकोदय के ट्रस्टी बन रहे हो, सदस्य बन रहे हो, याद रखना एक दिन भारत में जहां भी आप जाओगे और कहोगे मैं लोकोदय का ट्रस्टी हूं या लोकोदय का सदस्य हूं, तो आपकी रेपुटेशन कुछ अलग होगी, क्योंकि लोकोदय जिस तरह से जाएगा वह आप स्वयं महसूस करेंगे। और पूज्यवर की बात कभी खाली नहीं जाती, वो भविष्य को देखकर आज बात करते हैं। 1-2 बार तो हमसे कहा भी है कि तुम पर टेप हो तो अपनी जेब में इसको रिकॉर्ड करके रख लेना, ऐसा होगा। और इसलिए आप पूरे भारत से मेरा संदेशा है, इस लोकोदय से सबको जुड़ना है। क्यों? क्योंकि और नीचे की राशि भी हमने खोली है, संरक्षक सदस्य बनाए जा रहे हैं जिनकी राशि मात्र 5 कलश रखी गई है। इनमें से 5 कार्यकारिणी में चयन किए जा सकते हैं और यह राशि भी 5 वर्ष में दे करने की चॉइस दी गई है, अगर एक साथ नहीं दे पा रहे हैं तो। और फिर भी पूज्यवर ने आशीर्वाद दिया, हर कोई को जोड़ो। करोड़ों वाले तो बहुत हैं, लेकिन मुझे चिंता है उन मेरे छोटे भक्तों की जिन्हें मुझे रईस बनाना है, जो कहते हैं महाराज जी हम तो गरीब हैं। तो बस वो गरीबों के लिए, महाराज जी की भाषा बोल रहा हूं मैं, उन गरीबों के लिए संदेशा है, आपको अमीर बनने की सूचना आ गई है, क्योंकि लोकोदय में आपके लिए भी द्वार खोले गए और एक श्रेणी विशेष मंगल सदस्य की बनाई गई है, जिसकी राशि 1 कलश मात्र रखी गई है और उसमें भी 1 वर्ष का समय दे दिया गया है। आप धीरे धीरे देना हो, धीरे धीरे दे देना, 1 साल में आपको देनी है। तो लोकोदय के पूरे द्वार खुल गए। अब तो भारत को आना है और अपने रजिस्ट्रेशन इसमें कराना है। हर राज्य से, हर शहर से लोग सदस्यता अभियान चलाएं, यह हमारा अनुरोध है। ये एक नियम होना चाहिए, चैत्यालय, मंदिर और तीर्थ। चैत्यालय निजी होता है, जिसमें एक परिवार का अधिकार होता है, उसमें उतनी ही एनर्जी होती है कि वो परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। एक मंदिर होता है जो समाज का होता है, एक समाज के लिए, एक नगर के लिए, एक कॉलोनी के लिए बनाया जाता है। वो समाज उसमें ही अधिकृत होती है, समाज ही उसको अपना मानती है। और एक तीर्थ होता है, तीर्थ की कभी सीमाएं नहीं होना चाहिए, मेरा जो मानना है। और मैंने अभी तक जितने तीर्थों को आशीर्वाद दिया है, उनमें तीर्थों का सदस्य बनने के लिए कोई मोनोपोली नहीं होना चाहिए। तीर्थ की सदस्यता पूरे भारत के लिए खुली रहना चाहिए। भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी तीर्थ क्षेत्र का सदस्य बनना चाहे, उसका साधारण सभा का वोटर बनना चाहे, संरक्षक ट्रस्टी बनना चाहे, तो पूरे भारत को खुला रहना चाहिए। उसमें यह नहीं होना चाहिए कि आगरा का ही व्यक्ति ट्रस्टी बनेगा, उत्तर प्रदेश का ही ट्रस्टी बनेगा। नहीं, पूरे भारत का, पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति, हाँ आमना तुम्हारी हो, सिद्धांत तुम्हारे हो, वो बायोलॉजी में दिखाना चाहिए। जो हमारे क्षेत्र की आमना है, इस आमना के अनुसार जो भी व्यक्ति ट्रस्टी बनना चाहे दिगंबर जैन, वो दिगंबर जैन को छूट होना चाहिए। जिन तीर्थ क्षेत्रों में अधिकार की कोई सीमा नहीं, हर व्यक्ति को अधिकार है, वे एक दिन तीर्थ क्षेत्र सारे विश्व में अपने को नाम रोशन कर देते। और 2 तीर्थ क्षेत्र सिमट के रह जाते हैं, 4 लोगों के कब्जे में रह जाते हैं, वे 4 लोगों के बाप बेटों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। वे तीर्थ क्षेत्र कभी विकसित नहीं होंगे, उन क्षेत्रों का अतिशय खत्म हो जाता है।
और इसलिए मैंने सब जितने तीर्थ थे सारे भारत में देखना, कोई एक आध का अपवाद हो तो पता नहीं, बाकी प्राय सबसे पहले मैं पूछता हूं इस तीर्थ में ट्रस्टी बनने के लिए क्या सारे भारत के दिगंबर जैनियों को छूट है? और वो कहते छूट नहीं है, तो फिर मैं आशीर्वाद तीर्थ के नाम का नहीं देता, फिर मैं मंदिर के नाम से देता हूं। तीर्थ यदि है, वो स्थिति ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र जब बना था तो मैंने एक ही बात कही थी, अकेला अजमेर का अधिकार नहीं, सारे भारत का अधिकार। आएंगे नहीं भारत के, आए या ना आए, लेकिन खुला हुआ रहना चाहिए। इसी प्रकार लोकोदय तीर्थ क्षेत्र किसी आगरा अकेले का नहीं, किसी एकमात्र जैन में कोई अंतर जाति का नहीं कि ये इनका है इनका है। ये लोकोदय तीर्थ क्षेत्र आज घोषित हुआ, पहले भी हो गया, सारे भारतवर्ष का है। अब तो सदस्यता की श्रेणियां घटी, राशि नहीं घटी, श्रेणी भी घट गई, और इतनी श्रेणी खोल दी कि सबसे छोटा सदस्य भी है वो भी इसका लाभ ले सके। क्योंकि कल आपको इस्लाम से, जैसे अभी मनोज जी ने कहा कि लोग पहचान, लोग तुम्हें सम्मान मिलेगा, आप लोकोदय के ट्रस्टी हैं, और आइए गर्व से कहेंगे आज की सभा में वो महापुरुष आए हैं जो लोकोदय के ट्रस्टी हैं। जैसे आज तुम्हारे सामने कोई ताजमहल का ट्रस्टी आ जाए कि भाई ये ताजमहल के ट्रस्टी हैं, कमेटी में है, तो बोलो आपकी दृष्टि सब उस तरफ जाएगी कि नहीं? ताजमहल के ट्रस्टी हैं। ऐसा ही एक दिन आएगा तुम्हारा कि ये लोकोदय का ट्रस्टी है, और लोकोदय के ट्रस्टी के नाम से सभा की नजरें तुम्हारी तरफ चला जाएगा। वाह, बहुत बड़ी चीज है कि लोकोदय का ट्रस्टी। और हर व्यक्ति को ये गर्व करने का मौका मिला कि छोटा व्यक्ति भी गर्व कहे मैं भली छोटा हूं लेकिन लोकोदय का ट्रस्टी मैं भी हूं। इसलिए अब सारे भारत के लिए खोल दिए गए हैं, जितने लोगों को बनना है बहुत जल्दी जल्दी, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक बन जाओगे, तो बन भी जाओगे और आशीर्वाद भी पालोगे, बाद में भी बनते रहना। लेकिन अभी एक अलग सगुन है, अलग मौका है, तो ये ट्रस्टियों का मार खुल गया। ये अभी आप लोग को घोषणा करके बहुत बढ़िया कैटेगरी बनाई, और इनको सबको अपने आप में गौरवान्वित श्रेणियां हैं। चलिएगा, और अब मैं भिंड का दिगंबर जैन सोशल ग्रुप से अनुरोध करूंगा, सार्थक भिंड खड़े हो जाए, और आपकी जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आप ही की सदस्याएं श्रीमती रूबी जी और रिंकी जी। आइएगा, समय कम है हम पर। महाराज जी, भिंड समाज की ओर से आप त्रिकाल मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भिंड के आसपास हमारे तीर्थ है बरई बरासो पावई, उसमें भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया है। हमारी लोगों की बहुत इच्छा है कि आपका भी चरण वहां पे पड़े और हम लोगों को आशीर्वाद मिले, यह हम लोगों की इच्छा है और भिंड समाज की अधिक इच्छा है। मेरा प्रश्न है महाराज जी, इस कल के युग में नारी को कौन से प्रसाद करना चाहिए जिससे हम नारी लोग स्त्रीलिंग छेद कर सार्थक बन सके? हम इनकी इतने कारण हैं कि हम समय समय पर इनको करते हैं। पहला कारण है, नारी अपने परिवार में से जितने पुरुष वर्ग हैं उनको ये नियम, बेटा हो, पति हो, जेठ हो, देवर हो, XYZ परिवार का, उनको एक ही नियम ले कि परिवार के उन सब सदस्यों को अभिषेक करने भेजें, और वो अभिषेक करके गंधोदक लेने का तुम नियम ले लो तो तुम्हारी स्त्री परिवार सबसे सरल सूत्र है। एक नियम लेना कि हमारे परिवार का पुरुष, दूसरे परिवार का नहीं, हमारे परिवार के जो पुरुष वर्ग हैं वो जब अभिषेक करके गंधोदक ला के मुझे देंगे तभी हम भोजन करेंगे। यदि ये नारियों ने अभियान चला दिया तो फिर कर्म कहेगा कि देखो इन्होंने अपने पुरुषों को भगवान के अभिषेक के लिए, गंधोदक नहीं लेना है, अपने परिवार के पुरुषों के द्वारा बना हुआ वो धोती दुपट्टा लेके बना के लावें और वो गंधोदक देवें, और तभी हम भोजन करेंगे।
ऐसा नियम आप लोगों ने ले लिया तो कर्म एक दिन तुम्हें अभिषेक करने लायक बना देगा। एक छोटा सा चिप्स दिया है, बाकी और भी समय समय पर बहुत सारी बातें हम कहते रहते हैं। अभी ये लेटेस्ट हमारे अभियान में चल रहा है, इसलिए स्मृति में आ गया, क्योंकि हमारे कृत और कार्यत हम नहीं कर सकते हैं तो अपनों से करवा तो सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं तो अपनों से करवा सकते हैं। जब अपने ना हो तो जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना कर सकते। तो सब नारियों को अपनों के अभिषेक करवाना है, और तुमने ये नियम सफल हो गया। भले एक आध दिन का उपवास हो तो हो जाने दो, लेकिन तुम तो कहना नहीं अभिषेक लाओ तो भोजन करेंगे। नहीं, बेटा है तो बेटा, बस आप लोग बेटे के रहते हुए मंदिर में गंदोदक की भीख दूसरे के बेटों से नहीं मांगना। आपके पति रहते हुए पर पुरुषों के हाथ का गंदोदक नहीं लेना, क्योंकि घर में पुरुष बैठे। तो ये यदि अभियान आप लोग चला लें तो मेरा विश्वास है कर्म एक दिन तुम्हें पुरुष पर्याय देगा, तुम खुद अभिषेक करोगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, इसी श्रृंखला में आपने जो कहा, हम अगस्त में आए थे, हमने आपसे पूछा था हमारा बेटा जाता नहीं है। आपकी वाणी तो वैसे भी सभी लोग कहते हैं कि सार्थक होती है। महाराज जी, मेरा बेटा अभिषेक करने जाता है और मुझे रोज सुबह अभिषेक देता है। क्या बात है, वाह महाराज जी, आपकी वजह से ही उसने कहा। मैं कह रहा हूँ, मुझे 95% जैन बेटों पर विश्वास है कि यदि मम्मियां ये नियम ले लें तो हमारे बेटे ऐसे नहीं कि मम्मी को भूखा सोने देंगे। और महाराज जी, मुझे अपने हाथों से अभिषेक देता है, और आपने कहा था कमजोर नस पकड़ना। ये मम्मियां ही बदमाश हैं। हाँ, मैं तुम्हारी नहीं कह रहा हूँ, सुनो, मम्मियां बदमाश इसलिए हैं, ये चाहती नहीं कि बेटा जाए। अरे एक दिन सारे भारत की माताओं से मेरा कहना है, आप इस अभियान को अपनाइए। अभी इतने निकृष्ट बेटे नहीं हो गए कि माँ भूखी बैठी रहे वो नहीं आए, लेकिन थोड़ा आपको कड़क होना पड़ेगा। और पुरुष वर्गों में ये महिलाएं नहीं चाहती कि हमारा पति अभिषेक करने जाए। अरे इन जोड़ियों के गुलामों को आप हंगामा तो मचाओ कि हम भोजन जब ही करेंगे जब श्रीमान जी अभिषेक लाके देंगे। 75% श्रीमान कल मंदिर में दिखेंगे। अब मत बोलो, नहीं तो जिद्दी हो जाएगा। चुप रहो, बोलो। चलिएगा, हमें और भी लोगों को। हाँ, ये बात, ये देखिए हमारे अध्यक्ष फौजी आ गए, यहाँ छिपीटोला के अध्यक्ष हैं। हाँ देखो, ये इसको आज तक कोई धोती दुपट्टा नहीं पहना पाया, और आज इसको धोती दुपट्टा पहन करके अब जिस दिन अभिषेक नहीं उस दिन भोजन नहीं। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिएगा, मैं आगे बढ़ता हुआ बुलाना चाहूंगा श्रीमान धीरेन्द्र कुमार जी सवाई सिंघी अलवर। आइए शीघ्रता से। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में एक ही बार बोला करिए आप सब लोग, सिर्फ नमोस्तु और इच्छा में कह के आगे बढ़ जाया करिए। जी जी महाराज जी, ये जो अपन पूजा करते हैं उसको ठौना में पुष्प चढ़ाते हैं, उसके बाद उसमें जल डालना चाहिए लास्ट में या नहीं डालना चाहिए? जल इसलिए डाल देते हैं जिससे दूसरे लोगों को पता चल जाए कि पूजा विसर्जित हो गई है। मतलब डालना तो होता है। हाँ, डाल करके माथे पर गंदोदक नहीं है वो, आस्का कहलाती है। तो ऐसा करके अपन आस्का ले लेते, डालने से विसर्जन का संकेत मिल जाता है। रश्मि जैन छिपीटोला आ जाएं। रश्मि जी आ जाएं। डॉक्टर पवन जी जैन राहुल बिहार तैयार रहें, माइक ले लें, खड़े हो जाएं शीघ्रता से। यहाँ माइक भेजिए, किधर है, जल्दी, 5 मिनट रह गए, शीघ्रता करिए। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में बार बार मेरा नमोस्तु शुल्लक महाराज जी को इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कल चतुर्दशी भी है और रोहिणी का भी व्रत है, तो महाराज जी दोनों व्रत हम एक साथ कर सकते हैं क्या? यदि अनायास तिथि पड़ जाए
तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन तुम चला करके दोनों एक दिन में दोनों करो तो नहीं बनेगा। जैसे आप 2 व्रत कर रहे हैं और अनायास कभी दोनों की तारीख तिथि एक पड़ गई तो काउंट होगा, अन्यथा कैसे काउंट? हाँ, अलग अलग तिथि में एक साथ कर सकते हो। जैसे महाराज जी कर्म दहन के कर रहे थे तो हम 2 व्रत एक संग नहीं कर सकते? कर सकते, कोई बात नहीं, सकती है, कर सकते हैं। नमोस्तु। डॉक्टर पवन जी तैयार रहिए, लेकिन जब तक मैं एक सूचना भी दे रहा हूं, और सूचना यह है, सब पूछ रहे हैं पूरे भारत से, हम ये सूचनाएं कहां पर भेजें? एक नंबर नोट कर लीजिएगा। वैसे हमारे चैनल्स पर चलता है, फिर भी हमारे कार्यालय का हेल्पलाइन नंबर है, और आप भी नोट कर सकते हैं। किससे बात करें, किससे कहें, कोई मिल नहीं पाता, जिज्ञासा में टाइम नहीं मिलता, ये नंबर करिएगा, हमारे कार्यालय में जाएगा, कार्यालय हमारे अकाउंट्स को सीधा आपका नाम नोट करा देगा, अकाउंट्स मुझे करा देगा, यहां से घोषणा हो जाएगी अगर कोई बड़ी होगी तो। और मैं नंबर बता रहा हूं 9068818261। दोबारा जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, मैं दोबारा अनुरोध कर रहा हूं, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा, 9068188261, और इसी नंबर पर आप सूचित करिएगा जो भी आपकी घोषणाएं हो। डॉक्टर पवन जी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बार बार नमस्ते हो। पूज्य छुल्लक जी को मेरा इच्छा में। पूज्य गुरुदेव, मेरी समाज में जिज्ञासा ये है कि दिन प्रतिमा देने का महत्व क्या होता है? दिन प्रतिमा दान का क्या महत्व होता है? मूल नायक या विधिनायक का अलग फल मिलता है कि एक ही फल मिलता है? हाँ, कोई भी दान होता है डॉक्टर साहब, उसका उपयोगिता कितनी है और किस प्रकार की उपयोगिता है, उसके अनुसार दान का डिवाइडेशन होता है। आपने जिसको दान दिया उसने उस दान का क्या किया दान लेने के बाद, तो उसके अनुसार, जैसे आपने मूर्ति दान दी तो मूर्ति दान देने के बाद उसका क्या उपयोग होता है? लोग बुरे भाव करते हैं कि अच्छे भाव करते हैं? 99% अच्छे भाव ही करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा का भाव आता है। अब दूसरी बात में, किस मूर्ति के प्रति लोगों का ज्यादा आकर्षण होता है? मूल नायक। अब पूरे मंदिर में जब भी व्यक्ति जाएगा तो किससे आकर्षित है? मूल नायक से। श्रद्धा किसकी बनती? मूल नायक की। तो मूल नायक का जितने लोग लाभ लेते हैं उतना % में मूल नायक का होगा। विधि नायक है तो जैसे पंचकल्याण, पूरा पंचकल्याण का संस्कार किस पे होगा? विधि नायक पे, और पूरी पब्लिक के सामने होगा। तो उसके अनुसार दान का एक पूरा सिद्धांत आप बना लें। दान दिया है, उसका उपयोग कितनों ने लिया और क्या किया। जैसे आपने किसी व्यक्ति को भोजन करा दिया और एक महाराज को आहार दान दिया, दोनों को आपने भोजन कराया, बराबर कराया, कोई कमी बेसी नहीं रही। अब पुण्य में क्या अंतर आएगा? उस व्यक्ति ने आपके भोजन करने के बाद क्या किया? सामान्य व्यक्ति ने। मुनि महाराज ने आपके भोजन करने के बाद 24 घंटे क्या किया? धर्म दिया, सामायिक की प्रतिवचन दिया। तो अब इसके अनुसार आपको पुण्य खाता मिलेगा कि आपके दिए हुए दान से महाराज ने 24 घंटे ये कार्य किए, तो अब उतना % आपको मिलेगा। जिसको तुमने सामान कराया था उसने क्या किया, उसके अनुसार आप मिलेगा। इससे दान की क्वालिटी और क्वांटिटी, ये 2 चीजें होती हैं। तो उसमें ये देखा जाता है कि क्वालिटी क्या थी, इसका उपयोग क्या हुआ। अब वही मंदिर आपने, जैसे मान लीजिए यहाँ मूर्ति बैठा ली, कितने लोग दर्शन करेंगे? कॉलोनी के लोग, जो कॉलोनी के लोग। और वही मूर्ति आपने तीर्थ पे बैठा ली तो कितने लोग दर्शन करेंगे? दूर से लोग चले। तो उसके अनुसार भी आपका शेयर बदलेगा। तो दान का पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने लिखा कि बीज खेत के अनुसार फलता है। जिसमें तुमने बोया है, एक ही बीज 10 खेतों में बोया गया, फसल 10 प्रकार की आती है। एक सी फसल, एक में एक क्विंटल बोया तो 20 क्विंटल निकला, एक में 10 निकला, एक में 40 निकला। गेहूं बराबर बोया था तो 40, 20 और 10 क्विंटल का फर्क क्यों आया? किसके कारण? भूमि की वजह से। हाँ, बल वो खेत की बदौलत से, या खेत में जो मटेरियल डाला होगा उसकी बदौलत से। बीज बराबर गया, सबने एक क्विंटल बोया था। इसी प्रकार दान होता है
कि तुमने दान कितना दिया, ये नहीं, दान किस खेत में गया, उसकी उपयोगिता क्या किया, उसने क्या उपयोग किया, उसके अनुसार फल मिलता है। और यह फार्मूला सभी स्थानों पर लगा लेना, मूर्ति पर, वेदी पर, मंदिर पर और भी दानों में, सब में लगा देना। नमस्ते बोलते, नमस्ते। चलिएगा, कोटा से यहाँ पर पधारे हैं विकास जी, यश जी, राजू जी, संजय जी, गर्ग जी और शौकी भाई वगैरह। आइएगा सब लोग, और कमेटी के अध्यक्ष, मंत्री, सब लोग आकर यहाँ पर विमोचन करा रहे हैं। आ जाइएगा साथ में। और कुछ घोषणाएं हैं जो मैं यहाँ बोलना चाहूंगा। बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ छिपी टोला से मुकेश कुमार जी, शैलेश जैन जी, सैंकी जैन, अंकल जी, एजेंसीज बालूगंज आगरा ने कल आहार दान के उपलक्ष्य में 51 लाख रुपए के शिरोमणि संरक्षक बनने की घोषणा की है। आज आहार दान के उपलक्ष्य में, आज के, जी जी जी। और दो मिनट और एक और यहाँ पर कई घोषणाएं हैं। कल मैंने बोला था, शायद सुना नहीं, खेरली अलवर परिवार ने सहसकूट जिनाले में 5.5 की एक प्रतिमा यहाँ दान दी है। दिनेश जैन, संतरा जैन, मनोज जैन, प्रज्ञा जैन, कपिल जैन और पूरा परिवार के द्वारा। और इसके अलावा लोकोदय के काफी सदस्य बनते जा रहे हैं। लोकोदय के आजीवन मंगल कलश के नाम अनिल कुमार, संभव जैन आ चुके हैं। सहसकूट जिनाले में एक प्रतिमा और आई है 5.55, अनिल कुमार, संभव जैन, रचना, शुभ्रा, श्रेया। 1,11,000 रुपए नरेंद्र कुमार जैन, रोहित जैन, खेड़ली वाले जयपुर ने भूदान के रूप में भेजे हैं। और इसके अलावा मंगल सदस्य के रूप में 1 लाख और भूदान के रूप में 1,11,000 रुपए श्री सुनील कुमार जी, मीना जी जैन, प्रियंक जैन, श्रद्धा जैन, प्रिशा जैन, सौरभ जैन, जीवा सपरिवार आगरा के द्वारा दिया गया है। और इसके अलावा लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में मंगल सदस्य बनने हेतु पुण्यार्जक परिवार बांकेलाल जैन, चंद्र प्रकाश जैन, मनीष कुमार, नवीन कुमार, भंडारी परिवार ने भी सूचना दी है। एक प्रतिमा लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में सुभाष चंद्र, मनोज कुमार, मनीष कुमार, सम्यक जैन, अंश जैन, आदर्श नगर ने दी है। श्री महेश चंद जी, नीरज जी जैन, नए बांस वाले, छिपी टोला वालों ने 1,01,000 रुपए नगद राशि मंगल सदस्य बनने के लिए दी है। बबलू जैन, गर्वित जैन मंगल ट्रस्ट सदस्य बनने के लिए 1 लाख रुपए की राशि की सहमति दी है। इसके अलावा संजय जैन, नमन जैन, भरूच वालों ने भी 1,11,000 रुपए, संजय, मनीषा, नमन, पलक जैन भरूच की तरफ से यहाँ पर कहा है। एक सहसकूट प्रतिमा के लिए 555 की राशि स्वर्गीय श्री नेमीचंद जी जैन की स्मृति में श्रीमती गुणमाला जैन, डॉक्टर पवन जैन, डॉक्टर क्षमा जैन, सम्यक जैन और समस्त परिवार राहुल विहार के द्वारा भेंट की गई है। इसके अलावा 11 श्रीफल की राशि परम संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य श्रीमान मुकेश कुमार, राकेश कुमार, नरेश कुमार, मनोज कुमार, सुनील कुमार, सम्यक जैन, समस्त मेहतिया बेल्ट वाला परिवार को सौभाग्य मिला है। जोरदार तालियां इन सभी के लिए। और एक और नगद राशि भूमि दान के रूप में सरला जैन, सरला जैन, अंकित जैन 1,01,000 रुपए का दान भूमि दान के रूप में यहाँ पर दिया गया है, नगद आया है। और इसके अलावा सुभाष चंद्र जी जैन, नितिन जैन, लोहे वाले, कोसी कला लोकोदय भूमि दान के लिए ठीक है के लिए राशि दी गई है। बहुत बहुत सौभाग्य उनका। चलिएगा यहाँ हम देखिए, आज कैलेंडर अभी अभी जो विमोचन किया गया है वो आप सब प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन छुल्लक जी के प्रवचनों के बाद उनके कक्ष से आप लोग ले सकते हैं। और जिस तरह से आप लोग अपने नाम दे रहे हैं, बहुत प्रसन्नता है। लोकोदय बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी हमें लोकोदय का भूमि पूजन के अवसर पर जो आयोजन होने वाला है, और वो आयोजन जैसा हमने पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया 24 समवसरण विधान होगा, और उसमें से लगभग सिर्फ 10 समोसरण बचे हैं मोटे तौर पर, बाकी समोसरण 14 हो चुके हैं।
3.333 लाख का एक समोसरण है, एक परिवार के नाम। अगर आपका भाव हो रहा हो तो किसके लिए, काय के लिए, काय के लिए? हाँ, मुझे लिख के दे दीजिए। डालचंद मयंक जैन परिवार के द्वारा छिपीटोला से 1,11,000 रुपए की भूमि दान बालूगंज से भी दी गई है, लिख के और दे दीजिएगा। और सबके लिए जोरदार तालियां। आप और जितने भी भारत के दान आ रहे हैं और आपके दान आ रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। और छिपीटोले ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। लोकोदय में नंबर 1 कंट्रीब्यूशन छिपीटोला का जाने वाला है। और मैं कहना चाहूंगा कमला नगर वालों, जयपुर हाउस वालों, सेक्टर्स वालों, ऐसा ना हो कि जब हम जिस दिन शिलान्यास हो बैलेंस शीट करें कि सबसे अधिक ट्रस्टी, सबसे अधिक दान, सबसे अधिक मूर्ति, सबसे अधिक समोसरण कहां के रहे, तो ऐसा ना रहो आप पीछे रह जाओ। छिपीटोला में हूं इसलिए कह रहा हूं, आपके पास भी आएंगे, तैयार रहिएगा। चलिएगा, आरती का समय हो चुका है और आरती का सौभाग्य श्रीमान पवन कुमार जी जैन, राजेंद्र कुमार जी जैन परिवार को मिल रहा है। और कृपया मुझे फोन डायरेक्ट ना करें, कृपया आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात करें। और एक और आरती नरेरी जी शर्मा, ओहो आज उनका जन्मदिन भी है। कहाँ है भाई साहब, कहाँ है? ओहो वाह, अच्छा जो चतुर्दशी को आते हैं वो ड्राइवर साहब है, कहाँ है? भाई वाजरा, तालियां, बहुत बढ़िया, कितने सुंदर भाव है। नरेरी जी शर्मा दूसरी आरती, भैया कोई नोट कर लें यहाँ पर नाम, नरेरी जी शर्मा की आरती दूसरी। तीसरी आरती ओ बुलाइए, क्या नाम? विशुद्ध ऋषित जैन का टेम्पल डे है, सेमरा परिवार का। ऋषित भैया आ जाओ जोरदार तालियों के साथ। और केवल जिनके नाम भूले गए हैं वो आगे आएंगे, बाकी सब पीछे रहेंगे। 3 परिवार आगे आएंगे, बाकी